आर्टिकल 32 में हमें 5 तरीके का रीट्स देखने को मिलता है। पहला रीट्स है हमारा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिंदी में इसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण और हेबियस कॉर्पस को कहा जाता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका सेंस क्या है और हेबियस कॉर्पस कब लागू होता है, इसे हम लोग एक बार अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। हेबियस कॉर्पस जो है वो तब लागू होता है जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी या पुलिस कभी भी डिटेंड कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है या फिर नजरबंद कर लेती है, तो उस केस में आपके पास अधिकार होता है आर्टिकल 22 के माध्यम से कि आपको कोर्ट के सामने नियरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट है वहां पर आपको अवेलेबल करवाया जाए 24 घंटे के अंतराल में, और उसमें से आने जाने का समय को एक्सक्लूड करके 24 घंटे के दरमियान में आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास अवेलेबल करवाया जाए। और सपोज कीजिए कि 24 घंटे के अंदर अगर आपको किसी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास अवेलेबल नहीं कराया गया है और आपके घर वालों के पास ये भी पता नहीं है कि आपको डिटेन करके रखा कहाँ गया है और आप किस हालात में है, आपका आर्टिकल 22 का वायलेशन हुआ, आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हुआ। आपको अपने आजादी के साथ जीवन जीने का, लिबर्टी के साथ आपको लाइफ जीने का था, लेकिन आप डिटेंड हो गए हैं अनलॉफुल तरीके से। लेट सपोज कि अगर अनलॉफुल तरीके से आप डिटेंड हुए हैं तो उस केस में आपका 21 और आपका 22 वायलेट हुआ और 24 घंटे के अंदर आप किसी मैजिस्ट्रेट के पास नहीं है। तो सपोज कीजिए कि आपके घर वाले चिंता में होंगे, वे क्या करेंगे, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया 24 घंटे के अंदर, तो आपको पहुंचाया भी नहीं गया और आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हुआ आपका। तो उस केस में आपके रिलेटिव, आपके घर वाले क्या करेंगे, सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि हुजूर हमारे जो रिलेटिव हैं, हमारे जो व्यक्ति हैं, इनको डिटेंड कर लिया गया है और हमें पता भी नहीं कहां पे हैं। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस अथॉरिटी के अगेंस्ट में जिसने आपको डिटेंड किया है या जिस व्यक्ति को डिटेंड किया गया है उसके अगेंस्ट में हेबियस कॉर्पस ऑर्डर जारी किया जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि हेबियस कॉर्पस कब जारी होगा। हेबियस कॉर्पस जारी करके उस अथॉरिटी से यह पूछा जाएगा कि आपने जिस व्यक्ति को डिटेंड किया है उसे कोर्ट के पास लेकर के आइए और आपने जो डिटेंड किया है वह लॉफुल तरीके से है या नहीं है। अगर अनलॉफुल तरीके से होगा तो उसे वहीं पर रिलीज कर दिया जाएगा, उसे फ्री कर दिया जाएगा। अगर उसने किसी भी लेजिस्लेटिव को या लॉ को, लेजिस्लेटिव लॉ को अगर वायलेट नहीं किया है तो ये हुआ हेबियस कॉर्पस का मामला।